हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है काशुका। सीयूटी पीजी 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि यहाँ पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया एडमिशन प्रोसेस जो रिलीज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग एक ऐसे बच्चे हैं जो कि सीयूटी पीजी 2024 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपने टारगेट किया है या आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए क्या क्या प्रोसेस है, इसेंशियल स्टेप्स क्या है कि आप लोग सीयूटी का फॉर्म फिल करते हैं, जहां पर आप 157 जो टेस्ट है उसमें मैक्सिमम 20 टेस्ट आप चूज कर सकते हैं। उन क्वेश्चन पेपर्स का आपको कोड चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वो चूज करना है, उनका मीडियम चूज करना है आपको। और ये सब चीजें आप डालते हैं वहां पर, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालते हैं 10th और 12th और यूजी की भी अगर आपके पास है तो परसेंटेज में और सीजीपीए में जिसमें भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लोग यहाँ पर डालते हैं। अपना सीयूटी का एग्जाम देते हैं। फिर देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन पोर्टल है सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वहां पर जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस है ये उनके ब्रोशर से निकल कर आता है। सीयूटी पीजी सीएसएस पीजी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं सीएसएस पर जाकर, जहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ईमेल आईडी और फोन नंबर वहां पर आपको डालना है। देखिए ईमेल आईडी और फोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए एज पर दी 10th सर्टिफिकेट, और ईमेल आईडी और फोन नंबर ही दो ऐसे जरिए जिनके जरिए आपसे यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, आपको प्रोग्राम की सिलेक्शन वहां पर फिल करनी पड़ेगी कि आप कौन कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं। इट इज एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस या फिर एमबीए, क्या आप करना चाहते हैं। कंफर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कंफर्मेशन आपको देनी होगी कि हाँ मैं इन इन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूं। फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी सेंटर, कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट की, कि भाई आप इस डिपार्टमेंट, कॉलेज या सेंटर से ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं। अपना एकेडमिक सेक्शन जो है वो फिल करना होगा। फिर उस पर पूरे के पूरे सिनेरियो पर आपको कंफर्मेशन देनी होती है। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीयूटी पीजी के रिजल्ट के आधार पर आपको सीट अलॉट करना शुरू करती है। एक आपको नोटिस मिल जाएगा जहां पर अलग अलग काउंसलिंग राउंड की डेट होगी। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेट और टाइम पर आप जाए अपने पोर्टल में लॉग इन करें, देखें कि आपको सीट मिली है या नहीं। सीट मिलती है तो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको इस टाइम में सीट जो है जो अलॉट हुई है उसको एक्सेप्ट करना है। सीट एक्सेप्ट आप करेंगे। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं, देखिए अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इनएक्टिविटी और नो एक्शन। अगर ऐसा रहता है कि आप इनएक्टिव रहते हैं, आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफर वहीं खत्म हो जाएगा अगर टाइम के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया फिर ऑनलाइन अप्रूवल होगा डिपार्टमेंट, सेंटर या कॉलेज की तरफ से। और ये जो कॉलेज, सेंटर या डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और आपकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव अपलोडेड ऑन द सीएससीएस पोर्टल। सीएससीएस पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं, तो आप वो जो डॉक्यूमेंट है उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कॉलेज, डिपार्टमेंट या सेंटर चेक करता है। इसके बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पर फी पे करनी होती है। देखिए जैसे ही आप फी पे करते हैं, फी पे करने के बाद ही आपका एडमिशन इंश्योर होता है। अगर आप हो सकता है कि कॉलेज ने अप्रूव कर दिया और आपने फी पे नहीं करी विद इन दिस स्टुपुलेटेड टाइम, अगर ऐसा होगा तो आपका सफर फिर से वहीं खत्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको फी पे करनी है। अब देखिए कई बार क्या है, रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से, सेंटर की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं प्रोग्राम का, या फिर ओवरऑल मतलब जो एज है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, या फिर कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई भी क्वेरी किसी भी डिपार्टमेंट, कॉलेज या सेंटर ने आपके पोर्टल पर जनरेट करी है और आप उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पाए विद इन दिस स्टुपुलेटेड टाइम, तो भी आपके जो है रिजेक्शन को आपका सामना करना पड़ सकता है आपको। फिर इसके बाद क्या है, आप एडमिशन लेते हैं। अब एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर जैसे आपने फी पे करी, इसका मतलब आपने एडमिशन ले लिया। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस, जैसे आपने ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपने जो जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपने प्रेफरेंस बनाई होगी कि भाई पहले ये वाला डिपार्टमेंट, फिर ये वाला डिपार्टमेंट, फिर ये वाला डिपार्टमेंट, इस तरीके से आपने कोई प्रेफरेंस बनाई होगी। तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको माना कि कोई लोअर प्रेफरेंस का डिपार्टमेंट या सेंटर मिल जाता है और आप हाइयर पाना चाहते हैं, तो आप अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पहली प्रेफरेंस का डिपार्टमेंट, कॉलेज या सेंटर मिलता है तो आप अपग्रेड ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि आपको आपका मनचाहा मिल गया, आपकी पहली प्रेफरेंस वही थी। अगर 7वां 8वां 9वां 10वां प्रेफरेंस आपको मिलता है तो चांसेस रहेंगे कि आप लेकर 6 से 5 या 6 से लेकर 1 तक किसी भी डिपार्टमेंट में आपको सीट मिले, अगर आपको अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो आप अपग्रेड ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपग्रेड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरी राउंड की काउंसलिंग का भी हिस्सा बन पाएंगे, और दूसरी राउंड की काउंसलिंग जब भी होगी उसी डेट को आपको लॉग इन करना है और देखना है कि आपको सीट मिली है या नहीं। मिलती है तो फिर आपको वो वाली सीट जो है एक्सेप्ट करनी ही करनी पड़ेगी, मतलब जो पुराने वाली सीट है वो खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो नए वाली सीट अपग्रेड होकर मिली है आपको उस पर एडमिशन लेना ही लेना है। इन केस अगर अपग्रेड ऑप्शन में आने वाले राउंड के अंदर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये जो ओरिजिनल सीट है जिस पर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं एडमिशन फी पे करके, तो ये आपकी सीट अपनी ही रहेगी। अब आता है फ्रीज का ऑप्शन। अगर आप सहमत हैं कि भाई जिस डिपार्टमेंट या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे उस डिपार्टमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है, तो आप फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर इससे क्या होगा, आप दूसरी राउंड की काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और आपको जो भी डेट दी जाएगी, फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 2024 से कोई भी डेट दी जाएगी, उस डेट को जाकर अपने कॉलेज या सेंटर को डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। कैंसिलेशन किस किस रूप में होंगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने क्लियर कर दिया है कि फेलियर टू एक्सेप्ट द प्रोविजनल अलोकेट सीट, जब भी जो भी कोई अलोकेटेड सीट होगी उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते विद इन दिस स्टुपुलेटेड टाइम तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी, देखिए आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर आप एडमिशन फी टाइम पर पे नहीं करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप कोई भी टाइम एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट इनवैलिड पाया जाता है तब। उसके बाद कोई भी ऐसा है कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, तो आपके रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये 4 मेजर पॉइंट है जिनकी वजह से बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। सो आई होप गाइज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस समझ गए होंगे सीयूटी पीजी 2024 के लिए, एंड wish you a very good luck for the examination and for the admission. You can join the CUT by Supergrad Telegram channel, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।